नमस्कार। आज राजसमंद में एक शब्द बड़े सुर्खियों में है, कार्यक्रम बड़े सुर्खियों में है और सुर्खियां इसलिए है क्योंकि उसका जो नाम आप सुनेंगे ना, युवा संवाद 2047 2047। तो मुझे भी आश्चर्य हुआ कि 2047 के विज़न को आज युवाओं के माध्यम से तय किया जा रहा है, उस पर चर्चा की जा रही है। अपने आप में एक अद्भुत विषय है और विषय के जो केंद्र में है, जो इसके आयोजन मंडल में है, वो नेहरू युवा केंद्र है। उज्ज्वल भविष्य कन्या गुरुकुल ये एक संस्था है। वो संस्था न केवल इस आयोजन से जुड़ी हुई बल्कि वो लंबे समय से तमाम अलग अलग छात्रों की प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से उनको सफल बनाने के लिए जुटी हुई है। जहाँ पर भी वो एक टेस्ट करेंगे, एक परीक्षा लेंगे, एक छोटा सा कोई एग्जाम लेंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे। मगर सबसे पहले ये 2047 का संवाद आज युवाओं से, ये क्या विज़न है? युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नेहरू युवा केंद्र संगठन के माध्यम से भारत भर में पंच प्रण जो मोदी जी ने लिए हैं, जो परिकल्पना की है कि 2047 के भारत में युवाओं की क्या भूमिका होगी, इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज राजसमंद में पहला सेमिनार आयोजित किया गया है। इस क्रम में आगे भी 2 सेमिनार और आयोजित होंगे। इस सेमिनार के माध्यम से हम युवाओं से चर्चा कर कि भविष्य में वो भारत से क्या अपेक्षा करते हैं और भारत देश इस युवाओं से क्या अपेक्षा करता है कि किस राह पर आगे बढ़कर वे इस देश को पुनः विश्व गुरु बनाने की जो क्रम है, उस क्रम में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। उसके लिए आज हमारे बीच में यहाँ पूर्व में जिला शिक्षा अधिकारी जी पधारे थे, माधवलाल जी चौधरी जो प्रतिनिधि हैं जिला प्रमुख जी के, वो पधारे, और अभी वर्तमान में राजकीय कन्या महाविद्यालय के प्राचार्य मुकेश जी मैनारिया और द्वारकाधीश इंस्टीट्यूट के प्राचार्य हितेश जी पालीवाल अभी युवाओं से इस संबंध में चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से 2047 में भारत युवाओं को देखता है। तो आपने ये बताया कि भारत 2047 में युवा उस भारत को कैसे देखते हैं, तो ये कोई युवाओं से जुड़ा हुआ एक परिसंवाद है या इसके मूल में भी कहीं राजनीतिक कवायदे हैं? नहीं, इसमें सिर्फ युवाओं का ही विषय है। राजनीतिक विषय को अगर अपन सोचेंगे तो बहुत सारे दृष्टिकोण निकल जाते हैं, पर वास्तव में जो मोदी जी ने पंच प्रण लिए हैं, इनके माध्यम से विकास आ गया, कौशल निर्माण हो गया, ऐसे कई सारे जो आयाम है अलग अलग, जो युवाओं के लिए भविष्य में, जैसे भविष्य में प्रौद्योगिक तकनीकी आगे बढ़ेगी तो उसमें नौकरियां चली जाएगी, तो युवाओं में कौशल निर्माण करना काफ़ी आवश्यक हो गया। तो ऐसे संवाद के माध्यम से युवाओं से एक नए एंटरप्रेन्योर के तौर पर युवाओं को तैयार करना चाह रहे हैं कि वह सिर्फ एक नौकरी पर आधारित नहीं रहे, वो एक ऐसे नेटवर्क के रूप में विकसित हो कि वो स्वयं ऐसे नए नए आइडियाज़ डेवलप करे कि वो खुद तो रोजगार कर ही रहा है, उसके साथ कई सारे परिवारों का और वो भरण पोषण सहन कर सके। ऐसी व्यवस्थाएं जो डेवलप करनी है, उसके लिए ऐसे संवाद आयोजित कार्यक्रम में कितने युवा आए हैं और कहाँ कहाँ से आए हैं? लगभग इस संवाद में उज्ज्वल भविष्य कन्या गुरुकुल के माध्यम से 350 से 400 छात्राएं और छात्र उपस्थित है। इनको इसलिए बुलाया है क्योंकि ये अभी वर्तमान में जो अपनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, तो इनके मन में एक बहुत अच्छा विज़न और बहुत अच्छी परिकल्पना होती है कि हम किस प्रकार का भारत भविष्य में चाहेंगे। क्योंकि राजकीय सेवाओं में भविष्य में ये लोग तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं इनका चयन होगा और उन चयन के माध्यम से राजकीय व्यवस्थाओं को युवाओं के साथ जोड़ के किस प्रकार आगे बढ़ाया जाएगा। आज का जो ये संवाद है इसी विषय पर आधारित है। और संवाद से आगे थोड़ा सा एक ऐसे विषय पर चलते हैं जो भविष्य की रूपरेखाएं तय करता है। हमारे साथ दिनेश जी खड़े हैं। लगातार ये अपने इस गुरुकुल के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं कि युवाओं को एक अच्छा विज़न मिले और साथ ही एग्ज़ाम हो और उसमें अच्छे डिवीज़न मिले। तो क्या करता है आपका गुरुकुल और किस प्रकार से ये भूमिका निभाता है युवाओं को एक बेहतर मार्गदर्शन के लिए? हाँ, उज्ज्वल भविष्य कन्या गुरुकुल 2019 में सर हमने स्थापित किया है और हमारा एक ही विज़न था कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्राएं हैं उनको हम आगे बढ़ाएं, और मात्र 300 रुपये फ़ीस रखी है हमने, जिसमें RAS, रीट, कांस्टेबल, पटवारी सभी की तैयारी हम बेहतरीन ढंग से करवाते हैं। और बच्चों का एनालिसिस करने के लिए कि उसने जो पढ़ाई करी, दूसरे जगह भी पढ़ाई होती है, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा अलग रूप है कि हम जो पढ़ाते हैं उसके बाद उनका रोज़ाना टेस्ट लेते हैं, ताकि टेस्ट के माध्यम से बच्चा सुबह से शाम तक जो उसने पढ़ाई करी, उस पढ़ाई का उसका एनालिसिस हो जाता है कि भाई मुझे कितना समझ में आया वो टॉपिक, ताकि वो प्रश्न के माध्यम से जब वो टेस्ट देगा तो नंबर के माध्यम से उसको पता चल जाए। अभी तकरीबन कितनी बालिकाएं आपके यहाँ अभी पढ़ाई कर रही है? अभी सर हमारे कांकरोली और सरदारगढ़ दोनों जगह हमारा संस्थान चलता है, जिनमें सरदारगढ़ में लगभग 60 बालिकाएं ऑफलाइन पढ़ रही है और 50 से अधिक बालिकाएं ऑनलाइन पढ़ रही है, और कांकरोली के अंदर अभी हमारे 110 बालिकाएं ऑफलाइन और करीब 150 के करीब ऑनलाइन बालिकाएं पढ़ रही है। तो कुल मिला के मोटे तौर पर देखा जाए तो 400 से अधिक बालिकाएं लाभान्वित हो रही है। ये अब जो बालिकाएं अगर कोई जैसे इस कार्यक्रम को देखकर भी आपसे जुड़ना चाहे तो उनके लिए क्या प्रक्रिया होती है? उनके लिए यही प्रक्रिया है कि हमारे गुरुकुल का जो एक नंबर है, या आप जो है उज्ज्वल भविष्य कन्या गुरुकुल की वेबसाइट भी है, उस पर जाकर आप जो है सर्च करके और हमसे जुड़ सकते हैं। मात्र 300 रुपीज़ लेके हम उनको बेहतरीन तैयारी करवाते हैं। आप जब से तैयारी कर रहे हैं तो कुछ सिलेक्शन भी हुए हैं, क्या स्थिति रहती है? बिल्कुल, अभी जो है पिछला जो BSTC 2022 का परीक्षा हुआ, उसमें पूरे राजसमंद जिले में
फर्स्ट रैंक हमारी संस्थान से हमारी बालिका की आई है। इसके अलावा रीट परीक्षा के अंदर कुल 93% सिलेक्शन हुए हैं। पूरे राजस्थान का रिजल्ट लगभग 55% रहा, लेकिन हमारे संस्थान का रिजल्ट जो है 93% रहा है। तो देखा आपने, इन दो शहरों से मैंने बात इसलिए की क्योंकि ये कार्यक्रम जो हो रहा है, कार्यक्रम के मूल में यही है कि कहीं ना कहीं नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से नीलेश जी और इनकी पूरी टीम कोशिश कर रही है कि भविष्य का भारत कैसा होगा, इस पर थोड़ी चर्चा की जा सके। साथ ही दिनेश जी खड़े हैं, इन्होंने उज्ज्वल भविष्य कन्या गुरुकुल के माध्यम से हमें बताया है कि किस प्रकार से बालिकाएं आज अपने वर्तमान को इस बेहतर संस्थान से जोड़कर भविष्य की रूपरेखाएं कैसे तय कर सकती है, तैयार कर सकती है। दोनों ही बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और हमने सोचा क्यों ना इस बेहतरीन कार्यक्रम को आप तक भी पहुंचाया जाए। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।